नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अझायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम् वंदित सवसिद्धे दोमचलमणो अमं मत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनो सुध केवली भणितुं नमः समय साराय स्वानुभूत्या जकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ। समय सार ग्रंथ की 98 से लेकर 100 नंबर तक की गाथाओं का भाव हमने विगत 2-3 दिनों में समझा और इन गाथाओं में ये बात निकलकर सामने आई कि आत्मा परद्रव्य का उपादान उपादेय भाव से तो करता है ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। कल एक ऐसा प्रश्न आया था, अपने ऑनलाइन सुनने वाले एक श्रोता हैं सुरेंद्र जी, तो वो कह रहे थे निमित्त नैमित्तिक भाव और निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्या अंतर होता है। तो वैसे कोई अंतर है नहीं, ये तो सिर्फ अलग अलग प्रकरणों में शब्द अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी जो प्रकरण चल रहा था यहाँ पर व्याप्त व्यापक संबंध के लिए भी व्याप्त व्यापक भाव ऐसा ही प्रयोग किया गया था। इसी तरह उपादान उपादेय संबंध की जगह उपादान उपादेय भाव ऐसा भी प्रयोग करते हैं। कर्ता कर्म संबंध की जगह कर्ता कर्म भाव इस तरह भी प्रयोग करते हैं। खैर वो तो शब्द की बात है, कई बार ऐसा लगता है ना कि यहाँ अलग शब्द है तो उसका कुछ विशिष्ट अर्थ होता होगा। अब क्या है ना कि वो बहुत गहराई से चीज़ों को पकड़ते हैं, ग्रंथों से भी मिलाते हैं, तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हम और आप में से भी यदि किसी के ऐसी बात प्रसंग बस ऐसे अलग अलग जो शब्द आते हैं उनको लेकर यदि कुछ प्रश्न उठते हो तो उनका निराकरण अपन को कर लेना चाहिए। चूँकि ज्ञान भाव को प्रतिष्ठित करना है, इसलिए अन्य भावों का निषेध करेंगे तो अन्य जितने भी भाव हैं ना या संबंध हैं उनको भाव भाव कहकर ही प्रस्तुत किया जाता है। अब भाव शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। कई कई जगह भाव का मतलब परिणाम होता है, कई जगह भाव का मतलब स्वभाव होता है। अब सोचो, पर्याय के लिए भी भाव शब्द प्रयोग किया जा रहा है और द्रव्य के लिए भी भाव शब्द प्रयोग किया जा रहा है। 5 भावों में भी भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। और मूल्य के लिए, गुणों के लिए भी भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भाव एक ऐसा शब्द है कि जो द्रव्य के लिए भी प्रयोग हो जाता है, गुण के लिए भी प्रयोग होता है, पर्याय के लिए भी प्रयोग होता है, संबंध के लिए भी प्रयोग होता है। तो कितने अलग अलग स्थान पर एक शब्द के ही कितने अर्थ बनते हैं। हाँ, कर लेते हैं, उसमें भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अभी तो दुनिया में भाव का मतलब मूल्य होता है ना, इसका क्या भाव चल रहा है ना। ये भाव बहुत बहुत सुंदर शब्द है, भाव। तभी तो भाव मतलब उस वस्तु में उसका होना। भू धातु से भाव बना है ना, भवन शब्द भी भू धातु से बना है, भाव शब्द भी भू धातु से बना है। और भू धातु के जितने भी रूप बनते हैं वो सब होने 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 के अर्थ में बनते हैं। तो द्रव्य तो द्रव्य रूप है ही, तो वो भी द्रव्य के लिए भाव का प्रयोग कर दिया। द्रव्य में गुणों समाये जाते हैं तो गुणों के लिए भी भाव का प्रयोग करते हैं। और पर्याय संपूर्ण द्रव्यमय होकर परिणमित होती है तो पर्याय के लिए भी भाव का प्रयोग होता है। और संबंध भी एक ही द्रव्य में होता है तो संबंध के लिए भी भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अभी जो पीछे गाथाएं चल रही थी वहां निमित्त नैमित्तिक भाव से भी ये जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो अब अपन ने निषेध कर दिया
जब हम किसी चीज के कर्तृत्व का निषेध करते हैं तो कुछ ना कुछ कर्ता भी तो होगा। तो आत्मा पर का कर्ता उपादान उपादेय भाव से भी नहीं है और पर का कर्ता निमित्त नैमित्तिक भाव से नहीं है, लेकिन आत्मा कुछ का तो कर्ता होगा। लोक में ये बड़ी समस्या होती है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय जिसकी नियुक्ति हमने किसी विशिष्ट काम के लिए की हो और वो उस काम को ना कर रहा हो, तो अब एक समस्या नहीं है, दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है ही कि अब ये वाला काम कौन करेगा जिसके लिए हमने इसकी नियुक्ति की थी। दूसरी समस्या क्या है कि अब इससे क्या काम करवाएं, ये भी तो समस्या है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति को आपने टीचिंग के लिए नियुक्त किया हो, अब वो टीचिंग नहीं कर पा रहा हो तो आप क्या करोगे? तो दो काम हो गए ना कि पहले तो इसकी टीचिंग वाला काम कौन करेगा और दूसरा इसका क्या करें, इसका अचार थोड़ी डालेंगे। अब जब काम ही नहीं कर रहा तो इसको बाहर निकालो। लेकिन कई बार क्या सरकारी नौकरियों में या फिर प्राइवेट नौकरी में भी किसी व्यक्ति पर दया आ जाती है तो सोचते हैं अब बाहर मत निकालो, रोजगार से लगा रहने दो, तो कोई दूसरा काम करवा लेते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ऐसी है ना कि अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक तो इसको भी ढोना पड़ेगा और जो इसके माध्यम से काम होना था वो भी पेंडिंग में पड़ा रह जाएगा। तो अब अभी हम आत्मा को कर्ता मानते थे, है ना, पर द्रव्य का करने वाला मानते थे। अब आत्मा को हमने इसीलिए आत्मा की सत्ता स्वीकार कर रखी थी कि भैया मैं नहीं रहूंगा तो ये घर परिवार दुकान को कौन करेगा, है ना, बाल बच्चों को कौन संभालेगा। और यहाँ तो खैर बहुत सूक्ष्म बात कही कि कर्म का बंधन जो है वो आत्मा से ही होता है। कल ऐसी मैं बात सुन रहा था कि जीवात्मा शब्द की व्याख्या कहीं किसी पोस्ट में पड़ी हुई थी, जीवात्मा, है ना। तो वो जीवात्मा की क्या व्याख्या की उन्होंने, उसको और विस्तृत करते हैं। जीवात्मा अर्थात जीवित आत्मा। अन्य दर्शन वाले कोई होंगे, है ना, वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे थे तो वो कहते जीवात्मा यानी जीवित आत्मा। तो कहते हैं शरीर और आत्मा का संयोग जो है वो ही जीवात्मा है। ना तो आत्मा स्वतंत्र रूप से सत्ता में रह सकता है और ना शरीर ही स्वतंत्र रूप से उपयोगी हो सकता है। इन दोनों की उपयोगिता तभी है जब जीव और आत्मा साथ में रहें। तो इसलिए सृष्टि के कर्ता ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जड़ और चेतन का परस्पर समवाय संबंध स्थापित करके एक जीवित आत्मा की रचना की, जिस जीवित आत्मा के माध्यम से इस पूरे विश्व में अर्थ क्रिया कारित हो रही है। जबकि हमारे यहाँ अर्थ क्रिया किससे कारित होती है? उस वस्तु में स्वयं एक वस्तुत्व नाम का गुण है जिससे अर्थ क्रिया पैदा होती है। तो लोगों को तो ये लगता है कि दोनों की उपयोगिता है। कर्म बंधन करना भी जीव का ही काम है। यदि जीव नहीं होगा तो कर्म बंधन कौन करेगा? और यहाँ पर इस प्रकरण में जीव को सुरक्षित सेफ बाहर निकाल दिया, क्योंकि आचार्य को दृष्टि के विषयभूत उस आत्मा की तरफ हमें लेकर जाना है जिसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान और जिसकी आचरण या लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। और यदि वो मिलावटी तत्व होगा तो ना सम्यक दर्शन होने वाला, ना सम्यक ज्ञान और ना सम्यक चारित्र। अब ये बिल्कुल फैक्ट बात है। 200 आना सच है ना, 100 आना नहीं। और भी इससे ज्यादा आना होते होंगे तो उतनी ये फैक्ट बात है। जिनवाणी में आपको 99% कथन निमित्त से बताए जाएंगे सम्यक दर्शन के, लेकिन वो नहीं है। कल हमने इस बात को देखा था कि निमित्त तो वास्तव में साधक कारण नहीं है, निमित्त की ज्यादा देर मौजूदगी बाधक कारण के रूप में सामने आती है। आप कहीं भी देख लो, 1000 वर्ष तक तप करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरे और तो क्या कहें, तत्व विचार साधक है ना, लेकिन तत्व विचार जब तक रहेगा तो सम्यक दर्शन होगा क्या? तो अब बोलो क्या होगा? तत्व विचार की अधिकतम उपस्थिति यदि आप सम्यक दर्शन रूपी कार्य की दृष्टि से देखने जाओगे तो विचार भी एक समय के बाद क्या हो जाएगा? बाधक कारण हो जाएगा। यही वजह है कि स्वरूप की प्राप्ति करने के लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए जितने भी आत्मार्थी जन होते हैं वो विचार का भी निषेध करने लगते हैं। क्या विचार ही करते रहोगे? क्या चिंतन ही करते रहोगे? और विचार में और चिंतन में मजा आने लगे तो क्या हो गया? आश्रव और बंध में मजा आ रहा है, क्योंकि विचार आश्रव बंध है ना। संबर निर्जरा तो अनुभूति है, अनुभूति नहीं है। और उसके पूर्व जो कुछ भी है चर्चा तो अजीब तत्व है और चिंतन वो आश्रव बंध तत्व है। अब हमें किस में मजा लेना है?
चर्चा में कि चिंतन में? ना चर्चा में और ना चिंतन में, है ना, ज्ञायक में, है ना। तो हमें वो ज्ञायक बताना है जिसकी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, और वो ज्ञायक तो एकत्व विभक्त होना चाहिए। अब हमने उस एकत्व विभक्त ज्ञायक को, जो हमने कर्तापना सिद्ध किया था अनादिकाल से कि ये कर्म बंध का करने वाला है, नौ कर्म का, द्रव्य कर्म का करने वाला है, समझ में, यही तो प्ररूपणा करते थे ना। अब हमने वो सारी की सारी मान्यताओं को सिरे से खारिज कर दिया कि वो उपादान उपादेय भाव से भी करने वाला नहीं है और निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करने वाला नहीं है। तो अब प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना, तो फिर क्या करने वाला है, कुछ तो करेगा। तो अब वो 101 नंबर की गाथा में कहेंगे कि वो मात्र यही करता है। ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, और कहना यही है, समझाना यही है। अब आपको जैसे समझ में आ जाए, एक कलश से समझ में आए क्या 264 कलशों से समझ में आए, एक गाथा से समझ में आए कि 415 गाथा से समझ में आए, लेकिन सारी टीकाएं गाथा इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। ज्ञान भाव एक ही आत्मा का भाव है, और जितने जितने भाव हैं वो सब क्या हैं, वो सब परभाव हैं। जैसे कि एक बात अक्सर कही जाती है, दुनिया में कही जाती है कि भैया पाप मत करो, पुण्य करो, है ना, थोड़ी सी पुण्य क्रियाएं कर लिया करो, क्या पाप ही पाप करते रहोगे। लेकिन हम लोग मुमुक्षु हो गए, तो मुमुक्षु लोग क्या कहने लगे, पाप मत करो भैया, पुण्य भी मत करो, है ना पाप करना है ना पुण्य करना है। लेकिन मुमुक्षु भी ये कहने लग जाएं कि तुम पाप मत करो पुण्य करो, तो फिर ये कौन कहेगा कि पाप और पुण्य तुम दोनों ही करने वाले नहीं हो, ये कौन कहेगा। और ना करने वाले हो और ना छोड़ने वाले हो, दोनों चीजें हैं ना। देखिए अस्थि का अहम जितना गहरा होता है ना, नास्ति का अहम उससे भी ज्यादा गहरा होता है। नास्ति का अहंकार अस्थि के कर्तृत्व के अहंकार से गहरा नास्ति के कर्तृत्व का अहंकार है। और चलो मैं आपको यहाँ कटघरे में बुलाकर, कटघरा मतलब इंटरव्यू की चेयर पे बुलाकर आपसे प्रश्न करूं, आप अपने बारे में कुछ बताओ। आप 4 बातें वो बताओगे कि जो आप करते हो, और 40 बातें वो बताओगे कि जो आप नहीं करते हो। जैसे कि साहब हमने ये एम्पायर खड़ा किया, हमने ये बाल बच्चों की इतना संभाल की, हमने मंदिर बना दिया, हमने ये किया। फिर अब जब आप थोड़ा एक लिमिट के बाद अब नास्ती नास्ती करोगे, मैंने दंगा नहीं होने दिया जब तक मैं इस मंदिर का अध्यक्ष रहा, है ना, मेरी उपस्थिति में कोई आदमी यहाँ पर शोर नहीं कर सकता था, मेरी उपस्थिति में कोई आदमी ये नहीं कर सकता था। चलो धार्मिक क्रियाओं के मामले में ही ले लो, आपसे पूछे भैया तुम कितने धार्मिक हो, तो अब धार्मिक पने की परिभाषा देखना। हम रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, बस 3-4 बातें बोलोगे अस्थि की, फिर तुम्हारी नास्ती चालू हो जाएगी। हम आलू प्याज नहीं खाते, हम रात में नहीं खाते, है ना, हम 10 लक्षण में नहीं खाते, हम हरी नहीं खाते। अब नहीं चालू हो गए, हम टीवी नहीं देखते, हम इतनी साड़ी पहनते मतलब इतनी नहीं पहनते, है ना, हम इतना सोना नहीं रखते। ये तुम्हारा नास्ती का कर्तव्य कितना ज्यादा चालू हो गया। इस कर्तव्य से कौन छुड़ाएगा, अकेले अस्थि का ही कर्तव्य थोड़ी है। तो अभी तो ये कर्तव्य की बात तो जाने दो कि मैं कर्म बांधता हूं, अभी तो हमें ये तो कर्तव्य का अहंकार पड़ा हुआ है ना कि मैं नहीं बांधता, मैं नहीं बांधता, मैं नहीं बांधता। अरे तुम नहीं बांधना, नहीं बांधने की बात क्यों कर रहे हो, जब पुद्गल मात्र स्वरूप तुम नहीं हो, जब पुद्गल मात्र के कर्ता तुम नहीं हो, तो पुद्गल में होने वाली क्रिया के नास्ती का अहंकार क्यों अपने सर पर ले रहे हो कि मैं कर्म नहीं मानता। बोलो, हम बोल सकते हैं किसी से भैया ना पुण्य बांधो ना पाप बांधो, कर सकते हो आप ऐसा कि नहीं, पुण्य भी नहीं बांधना पाप भी नहीं बांधना। वो तो अरहंतों की बन रही हैं, प्रशस्त प्रकृतियां भी मुनिराजों की बन रही हैं, तो वे कैसे बांध रहे हैं कि नहीं बांध रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं। वो तो स्वतः हो रही है। जितनी आपकी स्वरूप की गुप्ती में कचास है, उतने हिस्से में जो कर्मबंध होने योग्य सो हो रहा है, और कर्म का बंध कर्म में हो रहा है। तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है ना कि आत्मा क्या करने वाला है, क्योंकि पिछली गाथा में क्रोध शब्द से परिभाषित किया था। अब इसमें भी बहुत समस्या खड़ी होती है। जब भी हम मोह, राग, द्वेष, क्रोध ये सब बोलते हैं ना, हमारा ध्यान तुरंत भावों की तरफ जाता है। लेकिन ये क्रोध, मान, माया, लोभ कर्म भी हैं, द्रव्य कर्म है।
उस तरफ ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पिछली गाथा में मैं क्रोध नहीं करने वाला हूं ऐसा कहकर द्रव्य कर्म के साथ अपना सर्व प्रकार से संबंध तोड़ा था। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी मैं क्रोध को करने वाला नहीं हूं, मतलब वो क्रोध नाम का द्रव्य कर्म। और अभी इस वाली गाथा में क्रोध नहीं कहेंगे, इस वाली गाथा में कहेंगे ज्ञानावर्णी। क्या कहेंगे? ज्ञानावर्णी। तो ज्ञानावर्णी तो हम पकड़ लेते हैं, ज्ञानावर्णी तो द्रव्य कर्म है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ ये तो भाव लगते हैं। अरे ये भी द्रव्य कर्म है, समझ में आया? और कोई एक पर्टिकुलर कर्म का नाम लेकर सारे कर्मों की एक पार्टी बना दी जाती है। किसी एक कसाय का नाम लेकर सारी कसायों की एक पार्टी बना दी जाती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अकेले कसाय का नाम लेकर कसायांत भावों की एक पार्टी बना दी जाती है। कसायांत भाव क्या होते हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, ये चारों एक पार्टी हैं। लोग वाग शब्दों की सही समझ नहीं रखते तो बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। जैसे कि उसमें है ना ईर्या पताश्रव कैसे होता है, और क्या कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव कैसे होता है, अथवा बंध कैसे होता है, कि पयड़ी और प्रदेश बंध, प्रकृति और प्रदेश बंध कैसे होता है, जोगा पयड़ी पदेशा, है ना। और कसाय से क्या होता है? कसाय से होता है स्थिति और अनुभाग। तो हमने क्या मान के चला है कि बंध के दो ही कारण हैं, योग और कसाय। लेकिन सच्ची बात क्या है? कसाय में कौन कौन सी चीजों को लेना है? इसके ऊपर बहुत चर्चाएं चली हैं, किताब लिखाई है, किताब मिथ्यात्व अकिंचित कर है, ऐसी किताब में। मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता, कसाय से होता है। लोग ये कहते हैं, और फिर मानो हमसे क्या बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, तुम्हारे टोडरमल जी ने भी बोला है। क्योंकि टोडरमल जी तो कोई खास वर्ग के हो गए ना। तुम्हारे टोडरमल जी ने भी कहा है जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कसाय ना करें। तो देखो तुम्हारे टोडरमल जी भी कह रहे हैं ना कि बंद तो कसाय से होता है। अरे भले आदमी, कसाय मतलब क्या? कसाय में मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद यानी कसायांत भावों को लिया गया है। अकेला कसाय थोड़ी है वहां पे। लोगों ने ऐसी बातें करके कह दिया मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता है। अरे बल्कि सबसे बड़ी भूल तो मिथ्यात्व है, क्योंकि बाकी तो जाने मिथ्यात्व तो गलती ये कर रहा है ना, कर्तृत्व की मिथ्या भ्रांति, ये सबसे बड़ी गलती है। और वो भ्रांति चली जाती है तो बाकी की जो बंध के कारण है वो तो स्वतः अपने यथा योग्य समय में पलायन कर जाते हैं। मिथ्यात्व चला जाए तो अनंत संसार चला गया। और मिथ्यात्व इतना पुख्ता है समझ लो कि वो अकेला नहीं जाता, वो जाएगा तो चार सबसे बड़ी कसायों को भी लेके जाता है। अनंतानुबंधी चतुष्क को लेके जाएगा ना। और अनंतानुबंधी का नाम अनंतानुबंधी है ही इसलिए कि जो अनंत संसार का करने वाली हैं, तो लोगों को मिथ्यात्व कुछ नहीं लगता और वो कसायों के ऊपर पूरा का पूरा बल देते हैं। और फिर इस तरह से कहते हैं कि कोई क्रिया विरिया करो, कोई आचरण पालो, कुछ चारित्र पालो, तो वही बात है। समझ में नहीं आती। टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बहुत व्याख्या की। मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अलग अलग एंगल से समझाया, दो चार अधिकारों में समझाया। लेकिन बाद में उन्होंने एक शॉर्ट में सबके लिए एक बात कह दी कि हमें मालूम है जो जो समझा रहे हैं तुम्हारे सबके दिमाग में तो बैठेगी नहीं, लेकिन एक बात तो याद रखना, जिस प्रकार के श्रद्धान से वीतरागता बढ़े उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार के ज्ञान से वीतरागता बढ़े उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। जिस प्रकार के आचरण से वीतरागता बढ़े उस आचरण का नाम सम्यक चारित्र है। अब अपने अपने श्रद्धान, अपने अपने ज्ञान और अपने अपने आचरण को देख लेना कि इससे राग बढ़ रहा है कि वीतरागता बढ़ रही है। और वीतरागता बढ़ाने के लिए एक का ही अवलंबन होना चाहिए, क्योंकि अनेक के अवलंबन में पड़ा हुआ ज्ञान, अनेक के अवलंबन में पड़ी हुई श्रद्धा, अनेक के अवलंबन में पड़ा हुआ आचरण वीतरागता को नहीं बढ़ाएगा, राग को बढ़ाएगा। भेद को परद्रव्य क्यों कहा गया है? भेद को परद्रव्य क्यों कहा? पहले भी अपन ने बात की थी, क्योंकि भेद के अवलंबन से राग पैदा होता है। जैसे परद्रव्य के अवलंबन से राग पैदा होता है, ऐसे ही भेद की दृष्टि से राग पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप दो भेद करोगे ना, दो भेद, अखंड पर दृष्टि नहीं है, अभेद पर दृष्टि नहीं है, तो आप चाहो ना चाहो एक आपको अच्छा और एक बुरा लगेगा ही।
अब ये जो अच्छा बुरा लग रहा है, अभेद और अखंड दृष्टि में नहीं आया तो राग खड़ा हुआ कि नहीं? और ऐसा ही राग परद्रव्य से खड़ा हो रहा था। तो परद्रव्य जैसा ही क्या है? भेद है। परद्रव्य जैसा ही पर्याय है, क्योंकि पर्याय पर दृष्टि से भी राग होता है और भेद पर दृष्टि से भी राग होता है। तो ये पुद्गल जैसा परद्रव्य नहीं है भेद, तो भेद को परद्रव्य कहने के पीछे क्या कारण? राग पैदा करता है ना, इसलिए उसे वैसे ही अपनी दृष्टि से बाहर कर दो जैसे तुमने परद्रव्य को दृष्टि से बाहर किया। तो अब बोलो किस चीज को वहां पर बल दिया? एक वीतरागता को दिया ना। तो वीतरागता के लिए एक का अवलंबन होना चाहिए, और समय सार भी क्या कर रहा है? उसी एकत्व विभक्ति की तरफ लेके जा रहा है। तो अब हमने क्या किया? परद्रव्य तुम्हारी नजर में किसी रूप में नहीं आना चाहिए, और कर्म बंध भी किसी रूप में नजर में नहीं आना चाहिए। मैं कर्म को छोड़ूं, कर्म को बांधूं, दोनों ही बातें दिमाग से बाहर निकाल दो। तो फिर क्या करो? क्या करें? व्याप्य व्यापक भाव से क्या करें? किसमें तन्मय रहें, किसमें एकत्व करें? तो देखो 101 नंबर की गाथा की उत्थानिका क्या कहती है? ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी काय का करता है? अच्छा, ज्ञानी क्यों लगा दिया है? क्योंकि जैसे ज्ञान का कर्ता नहीं लग रहा, वो कौन है? अज्ञानी है। और हम 97 नंबर की गाथा तक यही बता के आए, वो अज्ञानी तो अज्ञान भाव का करता है, लेकिन जिसे अन्य कोई कर्तव्य तो दिखाई नहीं दे रहा, कर्म का भी करने वाला मैं नहीं हूं और मैं मात्र जानने वाला हूं, जिसे ऐसा दिखता है, ऐसा जो मानता है, वो कौन है? वो ज्ञानी है। तो अज्ञानी को क्या होना है? ज्ञानी ही तो होना है। तो अज्ञानी ज्ञानी कैसे होगा? इस मान्यता से होगा कि जब आपको एकमात्र ज्ञान भाव ही, मतलब ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तना ही एकमात्र उपादेय जान पड़े, तब ही आपके जीवन की सार्थकता है और इससे ही मोक्ष मार्ग खुलेगा। और यदि ये नहीं होगा तब तक क्या है? तब तक वो सब बंद मार्ग है। तो ज्ञानी क्या है? ज्ञान भाव का करता है। इसलिए इसी विवक्षा को समझाने के लिए अपना क्या नाम है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में ये गाथा आती है ना कि आत्मा करता है, कर्ता नाम का एक अधिकार है द्रव्य संग्रह में। रख दिया यहाँ पे द्रव्य संग्रह, कहाँ पे? ये यहाँ देखो, बहुत 9वीं गाथा होगी मेरे हिसाब से। और सबसे पहले उसके अकर्तत्व को समझाया। हाँ देखो, ये 8वें नंबर की होगी। हाँ, आत्मा करता है, ये बात तो मूल में थी। मूल में इन द सेंस जैसे अपनी 13वें नंबर की गाथा है ना समय सार की, पूरे के पूरे समय सार का सिलेबस बताने वाली, ऐसे ही द्रव्य संग्रह का स्थापना करने वाली, यानी द्रव्य संग्रह का सिलेबस बताने वाली एक गाथा शुरू में लिखी, लघु द्रव्य संग्रह की, बृहद द्रव्य संग्रह की नहीं। लघु द्रव्य संग्रह कहाँ खत्म हो जाता है? 27 गाथाओं में, है ना। और बृहद द्रव्य संग्रह पर उसके बाद आगे का जो पूरा है वो क्या है? वो बृहद द्रव्य, ये नाम है ना बृहद द्रव्य संग्रह। तो लोगों को लगता है यही बृहद है, यही तो हमें लघु जैसे तो लग रहा है, ये बृहद कैसे हो सकता है? 58 गाथाएं बृहद हो सकती हैं? ये एक एक गाथा ऐसी है कि एक एक गाथा पे 150-150 पेज लिखो। यदि इनके शोध पत्र लिखे जाए ना तो एक गाथा पे 100-150, 250 शब्द बनेंगे। कल श्रुत पंचमी है ना, श्रुत पंचमी, कल अपन समझेंगे द्वादशांग मतलब क्या होता है ना, श्रुत पंचमी के विशेष संदर्भ में। क्योंकि हम बहुत सुनते हैं, श्रुत स्कंद का चित्र देखा है ना आपने, तो बस श्रुत स्कंद को समझेंगे। वो क्या है श्रुत स्कंद? हाँ बस वो श्रुत, आप वो देख लेना, डाल देंगे मैसेज, है ना। बस उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या है जिसकी अपन इतनी बहुमान और इतनी पूजा करते हैं। और कई आजकल मंदिरों में भी बनने लगे ना, ऑलमोस्ट जितने नए मंदिर बन रहे हैं सब में श्रुत मंदिर बनता है एक, और उसमें श्रुत स्कंद बनता है। नंदीश्वर जो है अपने यहाँ, उधर भी बना हुआ है बढ़िया सठखंडा का मंदिर। तो बहुत अच्छे से जिनवाणी को संरक्षित किया गया। कोई जिनवाणी का प्रेमी रहा होगा जिसने बहुत अच्छे से जिनवाणी को अरेंज किया। अभी मैं 5-7 दिन पहले गया तो बहुत खुशी हुई, है ना। ऐसे तो ऐसे ही कल श्रुत पंचमी के दिन हम श्रुत के महात्म्य को समझें कि एक एक पद, एक एक अक्षर की कितनी महत्ता होती है, और कैसे कैसे वो इतना विस्तार को पाता हुआ वो द्वादशांग कितना बृहद हो जाता है ना। ये सारी चीजें ऐसे, ये जो एक एक गाथाएं हैं इनका अपना इतना गहन विस्तार है। समझ लो कि आचार्यों ने
एक एक अंग के निचोड़ को लेके हमारे सामने रख दिया। जैसे कि रत्नकरंड श्रावकाचार उपासकाध्ययन है, वो उपासकाध्ययन की समरी है, और उपासकाध्ययन बहुत बड़ा है और उसकी समरी में ये ले लिया। तो ऐसे समझ लो कि कोड वर्ड में हमारे सामने गाथाएं लिख दी। तो दूसरी गाथा यहाँ कहती है, जीवो उवो गमाओ अमुत्ति कत्ता सदे परिमाणो। ये आत्मा ऐसा होता है, तो उस आत्मा में एक विशेषण दिया कर्ता, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अकर्ता अकर्ता अकर्ता, यही पढ़ रहे हैं ना। तो फिर इस कर्ता पने को समझाने के लिए 8वीं गाथा लिखी, और 8वीं गाथा में लिखते हैं पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता। पुद्गल कर्म का कर्ता है, व्यवहार दो कैसे है, व्यवहार नय से। अभी व्यवहार नय का तो अपन निषेध करके आए ना, ऐसी व्यवहारी जनों की मान्यता है, और व्यवहारी सो संसारी। तो निश्चय से क्या, निश्चय दो, फिर आगे उसी में लिखा पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो दु निश्चय दो। लेकिन निश्चय से कैसा है, तो आगे लिखते हैं चेदन कम्मा णादा। आत्मा चेतन भाव का ही करता है, शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और शुद्ध नय से अपने चेतन भाव का अथवा शुद्ध भाव का ही वो करता है। और जब इसकी टीका लिखते हैं ब्रह्मदेव सूरी, बहुत अच्छी टीका है, चारों नयों का सबसे ज्यादा प्रयोग कर करके टीका लिखी गई है। चारों नय मतलब अशुद्ध निश्चय नय से ये, एक देश से ये, साक्षात से, परम शुद्ध से ये। तो सबसे पहले लिखते हैं परम शुद्ध निश्चय नय से तो आत्मा अकर्ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भाव का करता है। ये कहने की क्या जरूरत है, ये करने जाना पड़ता है क्या, इसे करने की शैली में क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि एक कर्ता हो और एक कर्म हो, जब ऐसा भेद दिखेगा तो उस भेद का ही नाम तो व्यवहार है। तो ज्ञान भाव का कर्ता कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? जैसे कि मैंने इस माइक का कर्ता बना, ग्रंथ का कर्ता बना, व्याख्यान का कर्ता बना, तो यहाँ पर ये व्याख्यान हो गया कर्म, मोबाइल चलाना हो गया कर्म, और मैं हो गया कर्ता। तो जैसे मैं कर्ता कर्म का भेद यहाँ पर स्थापित कर रहा हूं, ऐसे ही कर्ता कर्म का भेद मैं अपने में स्थापित कर सकता हूं क्या? कि आत्मा तो कर्ता है और ज्ञान क्या हो गया, कर्म। तो भैया ऐसे कर्ता कर्म के भेद खड़े करोगे तो स्वभाव कहाँ रह जाएगा? फिर तो समवाय संबंध जैसा लगने लगेगा, तादात में संबंध नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले पारमार्थिक बात कह देते हैं, आत्मा तो परम शुद्ध निश्चय। देखो पढ़ी देता हूं मैं, उसकी टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा, ये अपने कोटा में लिखी गई है। कोटा मतलब क्या नाम है, कोटा के आगे वो है ना केशव राय पाटन ना, वहां पे लिखी है। और ये केशव राय पाटन तक राजा भोज का साम्राज्य हुआ करता था, है ना। और वो बोलते हैं धारा नगरी मालवा प्रांत, ऐसे बोलते हैं धार है ना, ये जो धार है और वो मालवा प्रांत, और उसी धारा के धार नगरी के ही क्या कहें उसे परिसर में आता था कोटा तक, केशव राय पाटन तक। तो वहां पर बैठ के उन्होंने लिखी। तो राजा भोज की बहुत महिमा गाई है। जब इसकी टीका लिखना शुरू करते हैं वो राजा भोज के ऊपर आरोप लगा रखा है कि उन्होंने मानतुंगाचार्य को बंद किया था देखो ऐसा नहीं है। देखो ये सबसे पहले इस 8वीं गाथा की शुरू में ही लिखते हैं, निश्चय नय की अपेक्षा से, देखो कहां गया, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है, वह इस प्रकार है। तो अब देखो सबसे शुरू करेंगे कहां से, रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म उपार्जित किया है, उसका उदय होने पर जब क्या किया, हम अपने स्वभाव से स्खलित हो गए, तब जाकर हम पुद्गल कर्म करने जाते हैं। और जब स्वभाव से स्खलित होते हैं तो क्या करते हैं, निष्क्रिय निर्मय निर्मल स्वसंवित्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ जीव, जो स्वसंवेदन नहीं कर रहा है ना, वो पुद्गल कर्म का कर्ता बनने जाता है। और स्वसंवेदन किया हुआ जीव तो क्या रहता है, परम अकर्ता। भगवान की वंदना करते हैं ना, अहो हे परम अकर्ता नाथ, भगवान की कैसे उपासना करते हैं? भगवान क्या कर रहे हैं, केवल ज्ञान कर रहे हैं क्या है? और फिर ऐसे ही आगे जाकर पूरा इसमें आखिर में जाके ये कहेंगे कि वास्तव में देखा जाए तो आत्मा तो देखो यहाँ नित्य निरंजन निष्क्रिय निजात्म स्वरूप की भावना रहित, निष्क्रिय कहती है ना,
तो आत्मा कौन हुआ? निष्क्रिय, अकर्ता। और हमें भी क्या करना है? नित्य निरंजन निष्क्रिय निजात्म स्वरूप की भावना रहित जीव को कर्मादि का कर्तृत्व कहा है। किसको कहा है कर्मादि का? जिसे भावना नहीं है, निष्क्रिय तत्व की भावना नहीं है तो कर्मादि के कर्ता हो, और निष्क्रिय तत्व की भावना हो तो क्या होगे? तो अकर्ता हो। तो यही बात है ना। तो अभी तो प्रश्न करने वाला ये प्रश्न कर रहा है, आगे जाकर तो इसका भी निषेध कर देंगे। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि प्रबंध काव्य है। यदि आपको ये लगता हो कि एक गाथा समझ गए तो हमें पूरा प्रकरण समझ में आ गया, तो ऐसा है नहीं, है ना। जब ये पूरा हो जाएगा ना, 144 गाथाएं हो जाएंगी मेरे हिसाब से, महीने 1.5 महीने में हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत तेज चलेगा समय सार। आपको पता नहीं चलेगा कि साल 1.5 साल में समय सार हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला यही अधिकार है, और फिर सर्व विशुद्ध आएगा इसके बाद। और आगे तो संवर निर्जरा अधिकार में तो झूमने लगोगे आप, कीर्तन चलेगा, है ना। ऐसा लगेगा मंजीरा लेके नाचो, इतना ज्यादा सरल है। सरल है मतलब आनंदकारी है, मतलब सम्यक दृष्टि का कीर्तन है। ऐसे ऐसे कलश आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धि की रस्सा कस्सी कराने वाला जो अधिकार है ना, वो यही है। तो जब वो 144 हो जाएंगी ना, तो अपन पहली गाथा से 144 तक की पूरी संधि बैठा के बताएंगे कि आखिर ये कैसे कैसे एक एक बात को सिद्ध करते हुए आचार्य आगे बढ़े। तो ये वो तब हमें उसकी पूरी गुत्थियां समझ में आएंगी कि यहाँ पे वो विकार का कर्ता कहने लगे, फिर ज्ञान का कर्ता कहने लगे, और फिर उस ज्ञान के कर्तत्व का ही निषेध कर दिया। क्योंकि आगे 144वीं गाथा में कहेंगे पक्षातिक्रांत हो जाओ, ये भी मत रखो कि मैं ज्ञान का करता हूं। क्योंकि यदि तुम दिमाग पे ये बोझ लेके चलोगे, मुझे ज्ञान करना, मुझे ज्ञान करना, मुझे ज्ञान करना है, तो तुम्हें एकत्व व्यक्त अनुभव में ही नहीं आएगा। तो फिर आगे तो कहेंगे पक्षातिक्रांत लोगों को समय सार मिलता है। मतलब समझ गए कि जिन्हें अशुद्ध निश्चय का तो पक्ष है ही नहीं, एक देश का तो है ही नहीं, साक्षात का तो है ही नहीं, परम शुद्ध का भी नहीं है। चांद को दिखाने वाली उंगली जो चांद को दिखा रही है ना, लेकिन उंगली को देखने वालों को चांद नहीं दिखेगा। ऐसे ही आत्मा तक ले जाने वाला परम शुद्ध निश्चय है, जो परम शुद्ध निश्चय को देखेगा ना, उसे आत्मा नहीं दिखेगा। तो इसलिए आत्मा की दृष्टि में तो परम शुद्ध निश्चय भी शामिल नहीं है। उसका नाम दृष्टि के विषय में दृष्टि भी शामिल नहीं है। इसका मतलब ये होता है दृष्टि के विषय में वो विषय शामिल है, दृष्टि भी शामिल नहीं है। इसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसका नाम? कि सम्यक दर्शन उसका नाम जिसकी दृष्टि में सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन उसका नाम कि सम्यक दर्शन की पर्याय को ले जाओ और लेबोरेटरी में टेस्ट करवाओ तो आपको सम्यक दर्शन नहीं मिले जिसके अंदर, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जिस सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक दर्शन मिल जाए वो मिथ्या दर्शन। तो कौन मिलेगा सम्यक दर्शन की पर्याय में? है? जिसने अपना कोना कोना त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दिया है, ऐसा नखरीला तत्व है चैतन्य, वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा। सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक दर्शन के लिए भी जगह नहीं है। ये बाबूजी की ये सब सूक्तियां हैं, इनका अभिप्राय ये होता है। ऐसे पक्षातिक्रांत तत्व की तरफ लेके जाएंगे। तो हम वो प्रबंध काव्य की तरह जब इसको समझेंगे ना, तब ये दो अधिकारों का सर्वांगीण जो ज्ञान है वो हमें ख्याल में आ पाएगा। तो अभी तो यहाँ पर केंद्रित रहना है कि क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी किसका करता है? ज्ञान का करता है। तो अब वो कैसा है ज्ञानी, जरा अपन वो गाथा पढ़ते हैं। जे पोकल दव्वाणम परिणामा होन्तिणान आवरणा न करे ताणी आदा जो जान दिसो हवदीणाणी। अनुवाद: ज्ञान आवरणादिक सभी पुद्गल दरव परिणाम है। देखो अभी आप जब मैं यहाँ आया था तो उससे पहले आप जो गाथाओं का पाठ कर रहे थे तो आपने आखिरी गाथा 75वीं पढ़ी थी ना। उस 75वीं गाथा की आखिरी पंक्ति क्या पढ़ी थी? ण करे ए मादा जो जानती सो हवदीणाणी। और वही का वही यहाँ पे थोड़ा सा एक आध शब्द का अंतर है। ण करे दी ताणी आदा, वहां पर लिखा था ण करे दी ए मादा,
और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऋणा करे दी ताणी आदा, जो जाना दी सो हवदीणानी। वहां भी ये था जो जाना दी सो हवदीणानी, तो वही की वही बात है कि नहीं। तो वहां पर कह रहे थे कर्म और नौ कर्म के परिणाम को जो नहीं करता, तो यहां पर एक कर्म को प्रतिनिधि बना दिया है, किसे, ज्ञानावरणी को, कि ज्ञानावरणी का जो उदय आ रहा है ना, तो उसके तुम क्या हो, कर्ता हो, क्या करने वाले हो, जानने वाले हो। तो ज्ञानी तो क्या करने वाला है, अपने कर्म के उदय का जानने वाला। जे पोगल दब्बाणम परिणामा, जितने भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, होंती णाणावरणा ज्ञानावरणी आदि, जितने भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं उनको क्या कर रहा है, करता नहीं है, बल्कि क्या करता है, जानता है। उसे क्या बोलते हैं, ज्ञानी। अब इसमें अपन और भी विचार कर सकते हैं कि नहीं। जैसे इसको बदल दो गाथा को थोड़ा थोड़ा, जे पोगल दब्बाणम परिणामा होंती दंसणावरणा, कर सकते हैं। जे पोगल दब्बाणम परिणामा होंती वेदनीया, जे पोगल दब्बाणम परिणामा होंती क्या है, वेदनी मोहनिया, आय है ना, आयु कम्माणम गोत्र कम्माणम, इस सब रखते जाओ। देखो लिखा भी है आखिरी में 183 पेज पर नीचे आइए टीका के। और इसी प्रकार ज्ञानावरण पद पलटकर कर्म सूत्र का यानी कर्म की गाथा का विभाग करके कथन करने से क्या करेंगे, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के 7 सूत्र तथा उसके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन के 16 सूत्र, यानी 16 और 7 कितने हो गए, 23, और एक ये खुद 24। ऐसे 24 सूत्रों का व्याख्यान कर सकते हैं। और इस उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना, क्योंकि हम तुम्हें तो सिर्फ इशारा कर रहे हैं। अब अपने जीवन में देखो, सर दुख रहा है, बोलो क्या विचार करोगे, हैं? कोई मन में किसी ने आप अपमान कर दिया, अब वो मन में क्या विचार, हमें सबसे ज्यादा 9 कर्म ही दिखता है, ये ज्ञानावरणी वगैरह समस्या बहुत कम होती है ना। हालांकि समस्या यही है, लेकिन दिखते कौन है, सबसे ज्यादा वो 9 कर्म दिखते हैं। अब आप वो जितने भी परिणाम हो रहे हैं ना, असंख्यात लोक प्रमाण सूत्र बनाए जा सकते हैं, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। तो उन सब का क्या रहता है, ज्ञानी कितना तनाव लेता है, कितनी समस्या। अरे आचार्य समझा रहे हैं कि इनकी तरफ देखना बंद करो। देखना इन द सेंस, देखो तो, लेकिन देखने के साथ जो कर्ता बनने के कारण जो तनाव पैदा हो रहा है, और कर्ता क्यों बन रहा है, जब वो स्वामित्व खड़ा होता है। ये तन्मय शब्द आया था पिछली गाथा में कि तन्मय नहीं होता, परिणमन कराने के लिए तन्मय होना पड़ेगा, और तन्मय नहीं होता है इसलिए मैं उनका कर्ता नहीं हूं। तन्मय का मतलब क्या है, तन्मय का इतना ही मतलब है कि मैं ये हूं, बस ये मानना ही तन्मय होना है। और जो मैं हूं ऐसा मानता है उसके ऊपर कर्तृत्व का बोझ है, और जो मैं ये नहीं हूं ऐसा मानता उनके लिए कर्तृत्व का बोझ नहीं है। नियम सार की एक गाथा है 153 नंबर की गाथा, उसमें ये कहा कि केवल ज्ञानी लोकालोक को व्यवहारने से जानते हैं और आत्मा को निश्चय से जानते हैं। अब उसकी टीका में क्या चर्चा की, यहाँ निश्चय और व्यवहार का क्या आशय लिया, वही आशय यहाँ पे है, वही नियम सार में है। उसका आशय ये लिया कि लोकालोक को केवल ज्ञानी तन्मय होकर नहीं जानते। तन्मय होकर जानना वो निश्चय है, और तन्मय होकर नहीं जानना वो क्या है, वो व्यवहार है। तो लोकालोक को कैसे जानते हैं, तन्मय होकर नहीं जानते, और आत्मा को कैसे जानते हैं, तन्मय होकर जानते हैं। मतलब आत्मा को ये मैं हूं ऐसा जानते हैं, और लोकालोक को ये मैं नहीं हूं ऐसा जानते हैं। मैंने पहले भी एक आध बार कही होगी बात, फिर कहता हूं कि आपको जैसा आप जान सकते हो वैसा केवल ज्ञानी नहीं जान सकते। भले केवल ज्ञानी सब जानते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं जानते, ये नहीं जानते कि आपको मैं पने से सिर्फ आप जान सकते हो। केवल ज्ञानी आपको मैं थोड़ी जानेंगे, केवल ज्ञानी आपको पर जानेंगे। तो ये हमारा काम हमारे लिए सिर्फ हम कर सकते हैं, केवल ज्ञानी भी नहीं कर सकते। और बोलो जो काम हमारे लिए सिर्फ हम ही करने वाले हैं वो ही हम ना करें, तो फिर बोलो इस दुनिया में कौन करेगा, इंद्र तो करेगा नहीं, जिनेंद्र भी नहीं करेंगे।
और हम बैठ जाएं इंद्र और जनेंद्र के भरोसे। कहते हैं ये काम हमें ही करना पड़ेगा, हमारे अलावा कोई इस विश्व में ये काम करने वाला नहीं है। और ये पूरे का पूरा समय सार इसी बात पर जोर दे रहा है कि तुम अपने को तन्मय होकर जानो कि मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं, इससे तन्मयपना छोड़ो। मैं ये नहीं हूं, इससे तन्मयपना छोड़ो। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूं? ज्ञान भाव ज्ञानी करे, है अज्ञानी अज्ञान, ज्ञानी तो ज्ञान भाव का करता है। और ज्ञान भाव कहते ही इसे हैं जो अपने ज्ञायक में तन्मय हो वो ज्ञान भाव, और जो ज्ञायक को छोड़कर अन्य कहीं भी तन्मय हो वो अज्ञान भाव। अब वो ज्ञानावरणी में तन्मय है तो अज्ञान भाव, दर्शनावरणी में, मोहनीय में, अंतराय में, अंतराय में इन द सेंस अंतराय के परिणाम में, ज्ञानावरणी मतलब ज्ञानावरणी के परिणाम में। तो अब ये ज्ञानावरणी का उदय आ रहा है, तो अभी उनको क्या कर रहा है? वो जान रहा है, लेकिन कैसे जान रहा है? तन्मय होकर नहीं जान रहा है। तन्मय तो वो अपने ज्ञान भाव में है, तन्मय तो वो अपने ज्ञायक में है, और बाकी जो भी जानने में आ रहा है उसमें क्या है? उसमें वो अतन्मय है। तो ऐसा केवल ज्ञानी होने के पहले केवल ज्ञान का परीक्षण यही हो जाता है कि केवल ज्ञान का रिवॉर्ड किसको मिलेगा। केवल ज्ञान एक रिवॉर्ड का नाम है, केवल ज्ञान कुछ नहीं। अरे पहले हम लोग लिखते थे ना, जैन धर्म को अन्य धर्म से अलग सिर्फ वीतरागता बनाती है, सर्वज्ञता नहीं बनाती है। क्योंकि दुनिया के सारे जन अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, लेकिन वीतरागी नहीं मानते, वीतरागी थोड़ी मानते हैं। जैन धर्म वाले ही अकेले वीतरागी मानते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर ही सर्व प्रकार के राग का निषेध किया ना, सर्व प्रकार के राग का निषेध, और अकेले ज्ञायक तत्व में प्रतिष्ठित हैं, लीन हैं, उपयोग में ही तन्मय हैं। इसलिए ये वाली चीज कोई नहीं मानता। हम लोग अपनी खाता वही पे पहले क्या लिखते थे, अब तो पता नहीं, वीतरागाय नमः सर्वज्ञाय नमः लिखते हैं, क्योंकि सर्वज्ञाय से अंडरस्टूड नहीं होता है कि तुम किनको नमस्कार कर रहे हो। जिनेंद्र की क्या कहें, यदि लक्षण बनाया जाए तो वीतरागता सही लक्षण बनाया जा सकता है, क्योंकि सर्वज्ञता की अपनी अपनी परिभाषाएं सब लोगों ने ले रखी हैं, है ना। क्या कहते हैं वो, तुम तो सब जान, ऐसी ऐसी भक्तियां बनाई है ना दूसरे लोगों ने, मैं काहे कारज को करना, तुम सो सब जानत हो सरना, ऐसी करके कुछ अलग अलग बनी है ना। तुम सब जानने वाले हो, तुम सब जानने वाले हो, मैं तुम्हें अपनी समस्याएं क्या बताऊं भगवान, तुम तो जानने वाले हो, तो तुम दूर करो, जानते तो तुम हो ही ना। तो सर्वज्ञ तो सब है, और सबके लिए उनके उनके आप हितोपदेशी भी हैं, जो उन्होंने हित मान रखा है उसका उपदेश देने वाले उन्होंने मान रखा है। लेकिन वीतरागता, ये इसलिए वीतरागता का एंगल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टोडरमल जी ने इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को वीतरागता से अटैच किया, सर्वज्ञता के साथ वहां पे अटैच नहीं है। और वीतरागता किससे है? जो अपने में तन्मय है, बस यही राग को छोड़ने का उपाय है। तो हम भी वीतरागी होने के मार्ग पर कैसे बढ़ेंगे? पर से तन्मय होकर कि स्वयं में लीन रहकर, प्रतिष्ठित रहकर, स्वयं से ही ये कार्य संभव हो सकता है। मैंने टीका पढ़ने का भी सोचा है, पढ़ देता हूं, सरल ही टीका है वैसे तो, जो हम चर्चा कर रहे हैं ना 2-5 मिनट में हो जाएगी वो। देखिए पेज नंबर कहाँ गया, मैंने पिछली गाथा निकाल ली ना, इसलिए मिल नहीं रहा। देखो बहुत बहुत अच्छी टीका है और बहुत चलता फिरता उदाहरण दिया है आचार्य ने। जैसे दूध दही जो कि गो रस के द्वारा व्याप्त होकर, ये दूध दही घी मही मावा ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब गोरस हैं। ये दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं। छाछ में भी गोरस है और दूध में भी गोरस है, तो उसमें कौन व्याप रहा है? कौन? गोरस व्याप रहा है ना। गोरस हो गया व्यापक और दूध दही ये हो गए व्याप्य, तो कौन व्याप रहा है इनमें? गोरस व्याप रहा है। तो इसलिए वो गोरस के परिणाम हैं, उन्हें गोरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है। तटस्थ दृष्टा पुरुष, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि अरे मम्मी ने दही जमा दिया, लेकिन दही जमाने में मम्मी ने क्या किया? बोलो, मम्मी खुद दही बन गई क्या? तो मम्मी क्या कर रही थी? मम्मी ने कुछ नहीं किया है कि एक दही को निकाला और रख दिया। हाँ, वो योग और उपयोग का करता तो कदाचित है कि मम्मी का मन हुआ दही जमाने का, और फिर मम्मी ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया, पता नहीं डालते हैं क्या नट्टी डाल दी, जामन डाल दिया, जो भी है। पहले तो समझ में नहीं आता ये जामन और जामुन क्या होता है
जामन यानी जमने का कारण वो जामन है ना? लेकिन वो जामन को जामुन जामुन कहने लगे, तो जामुन होती है। तो वो उनने तो वो योग और उपयोग का करता तो कदाचित है, लेकिन वो दही में उनने क्या किया, कई बार होता है कि नहीं, गर्मी ज्यादा नहीं पड़ रही तो नहीं जमा, अब बोलो क्या करोगे। तो मम्मी में यदि हिम्मत थी 6 घंटे 8 घंटे में वो जमा देती तो जमा गए अभी। तो वास्तव में मम्मी ने क्या किया, हालांकि देखो यहाँ पर जानबूझ के तटस्थ पुरुष लिया है। तटस्थ पुरुष तो उसे कहते हैं जो घर में बैठे दादाजी हैं, डंडा टिका के बैठे हूँ मजे से, अब वो देख रहे हैं नहीं जम गो सो जम गो, नहीं जमो सो नहीं जमो, है ना, उन्हें क्या लेना देना। लेकिन जो इस कर्तृत्व के अभिमान में पड़ा हुआ है, मैं दही जमाता हूँ मैं दही जमाता हूँ, आचार्य ने उसको नहीं लिया तटस्थ भाव से, क्योंकि वास्तव में उस दही को जमाने वाला तो अज्ञानी भी नहीं है और ज्ञानी तो है ही नहीं। ये तो दोनों क्या है, एक को अभिमान है कि मैंने जमा दिया है और एक को अभिमान नहीं है, तो तटस्थ भाव से बैठा है। अब बोलो वो दही कैसे जमा। अब कोई कहने लगे 6 घंटा दादाजी यहाँ बैठे थे सो जम गया, तो दादाजी के कारण जमा है। ये तो 2 घटनाएं भिन्न भिन्न अलग अलग चल रही थी। दूध का दही बनना अपने से वहां हो रहा था और दादाजी का कुर्सी पे बैठे रहना अपने से था। उनने क्या कर दिया। तो दादाजी किसके व्यापक हैं, अब वो यहां पर आएगा। देखो, गौरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है, इसी प्रकार ज्ञानावरणादिक यानी 8 कर्म जो कि वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर, अब उन 8 कर्मों में कौन व्याप रहा है, पुद्गल द्रव्य, उत्पन्न होने वाले पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। जैसे दूध दही गौरस के परिणाम है, ऐसे ही 8 कर्म किसके परिणाम है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम। उन्हें ज्ञानी करता नहीं है, वो तटस्थ दृष्टा है ना, और जो तटस्थ दृष्टा नहीं हो कर्तृत्व के अभिमान वाला उसको नहीं लिया। ज्ञानी तटस्थ दृष्टा की तरह है, वो करता नहीं है, किंतु जैसे वह गोरस का दृष्टा, वो गोरस के दृष्टा बैठे हुए हैं, स्वतः यानी देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है। तो वो जो देखने वाला है वो किस में व्याप रहा है, वो देखने में व्याप रहा है। दृष्टा देखने में व्यापता है, दूध को दही बनाने में नहीं व्यापता। बात समझ में आ रही है। उनने क्या किया, हम तो देख ही रहे थे। अभी जैसे कई बार होते हैं ना, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो और दूध उफन रहा है ना, अब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खड़े होकर गैस बंद कर दें, तो क्या कर रहे थे वो जब दूध उफन रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। क्योंकि देखने पे तो हमको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन खड़े होके चल उधर जाए फिर गैस बंद करें, इसमें हमारा बस नहीं चलता है। तो इसलिए वो तटस्थ दृष्टा मतलब वो कि जो बस देख रहा है, तो वो देखने में व्याप्ता है, लेकिन दूध के दही बनने में वो व्याप्ता नहीं है। ऐसे ही देखो अब आगे, इसी प्रकार ज्ञानी स्वतः ज्ञानी से यानी व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले, वो किस में व्याप रहा है, अपने ज्ञान में व्याप रहा है। ज्ञानी काय में व्याप रहा है, ज्ञान में, ज्ञान का करता है ना वो, व्याप्त होकर पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान में होकर मात्र जानता ही है। बोलो ज्ञानी क्या कर रहा है, उस जानने में निमित्त कौन बन रहा है, पुद्गल द्रव्य, या जानने में निमित्त बन रहा है, करने में निमित्त नहीं। हमारा काम क्या था, उसको जानना मात्र, और जानने में ज्ञानावरणी का उदय आया तो ज्ञानावरणी को जान लिया, मोहनीय का आया तो मोहनीय को जान लिया, है ना, वेदनीय का आया तो वेदनीय को जान लिया। तो वेदनीय का उदय आया तो वेदनीय के उदय में ये ज्ञानावरणी ऐसा नहीं जाना, वेदनीय के उदय में क्या जाना, ये वेदनीय है। इसलिए वेदनीय के ज्ञान में वो वेदनीय कर्म निमित्त तो है, लेकिन बोलो ज्ञानी काय में व्याप रहा है, उस वेदनीय कर्म के ज्ञान में, उस ज्ञानावरणी कर्म के ज्ञान में, उस दर्शनावरणी कर्म के ज्ञान में। तो ज्ञानी का व्यापकपना किसमें है, ज्ञान में है। ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है, इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, इसे यहाँ पर सिद्ध किया है। और आगे का हिस्सा तो हमने पढ़ा ही था कि जैसे ज्ञानावरण था ऐसे आप दूसरे भी अन्य सूत्र बना सकते हैं। ये अपनी 101 गाथाएं तक का प्रकरण यहाँ पे हुआ है। कल अपन करेंगे श्रुत पंचमी के निमित्त से कुछ विशिष्ट चर्चा, और फिर 3 दिन का रहेगा गैप, और फिर 102 नंबर की गाथा, उसके बाद अपनी आगे बढ़ेगी।